हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत के उस युद्ध के मैदान में जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, एक योद्धा खड़ा था जिसके हाथों में गांडीव था और आंखों में एकाग्रता। आज हम जानेंगे उसी अर्जुन की जीवन गाथा, उस सबसे महान धनुर्धर की कहानी जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अर्जुन के बाल्यकाल और गुरु द्रोण के शिक्षा के बारे में जानेंगे। बालकाल में गुरु द्रोण महर्षि भरद्वाज के आश्रम में राजकुमार द्रुपद के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, जहां वो घनिष्ठ मित्र बने और द्रुपद ने राजा बनने पर राज्य का आधा हिस्सा देने का वादा किया। बाद में द्रोण ने कौरवों और पांडवों, विशेषकर अर्जुन को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा दी, जिसमें एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली शिष्य भी थे, जिन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना अंगूठा अर्पित किया था, जिससे द्रोण की शिक्षा प्रणाली और शिष्यों की प्रति समर्पण का पता चलता है। द्रोणाचार्य का जन्म ऋषि भारद्वाज के आश्रम में हुआ था। वहीं पर द्रुपद के साथ उनकी गहरी मित्रता हुई। द्रुपद, जो धनी थे, ने द्रोण से वादा किया कि राजा बनने पर वे आधा राज्य उन्हें दे देंगे, लेकिन बाद में राजा बनने पर उन्होंने द्रोण का अपमान किया। गुरु द्रोण से शिक्षा। कौरव और पांडव। द्रोण ने हस्तिनापुर के राजकुमारों कौरव और पांडव को गुरुग्राम में 12 वर्ष तक शिक्षा दी, जिसमें धनुर्विद्या, गदा युद्ध, अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि और युद्ध नीति शामिल थी। द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें विशेष शिक्षा दी, जिससे वे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बने। निषाद पुत्र एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया। जब द्रोण को ये पता चला तो अर्जुन को दिए वचन के कारण उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिना अंगूठा मांगा, जिसे एकलव्य ने सहर्ष दे दिया। द्रोण ने सभी शिष्यों को उनकी क्षमता और निष्ठा के अनुसार शिक्षा दी, लेकिन उनकी निष्ठा कौरवों के प्रति थी, जिसके कारण कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। द्रोण की शिक्षा प्रणाली में सैन्य कौशल के साथ साथ विनम्रता, समर्पण और ज्ञान के प्रति सम्मान पर जोर दिया जाता था, जैसा कि एकलव्य के प्रसंग से स्पष्ट है। इंद्रदेव से अस्त्रों की प्राप्ति मुख्य रूप से अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं को हुई है, जिसमें इंद्र ने उन्हें अपनी शक्ति का अंश जैसे वज्र, माघवान अस्त्र और अन्य दिव्य शस्त्र जैसे विजय धनुष, अक्षय बाण आदि प्रदान किए, ताकि वे राक्षसों और कौरवों जैसे शक्तिशाली शत्रुओं का वध कर सके। इसके लिए अर्जुन को स्वर्ग में दिव्य अस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया और इंद्र ने उन्हें कई अस्त्र दिए, जबकि कर्ण को इंद्र से वाशवी शक्ति इंद्र का वज्र मिली थी। अर्जुन को प्राप्त प्रमुख अस्त्र वज्र, माघवन अस्त्र, निवात, कवच, राक्षसों के वध के लिए इंद्रजालिक अस्त्र, माया मायुर शक्तियों का सामना करने के लिए महेंद्र अस्त्र, भीष्म जैसे महारथियों पर प्रयोग किया, जिसके अलावा और भी अस्त्र थे, जैसे वरुण, पाश, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र आदि। वाशवी शक्ति इस इंद्र का ही एक अस्त्र था, जिसका प्रयोग कर्ण ने श्री कृष्ण के कहने पर किया। इंद्र के अस्त्रों किससे बने थे? इंद्र के अस्त्र किससे बने थे? वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना, जिसे त्वष्टा ने बनाया था वृत्रासुर के वध के लिए। अन्य अस्त्र इंद्र के पास वज्र के अलावा भी कई अस्त्र होते थे, जैसे विजय धनुष, देव गदा, इंद्र काकम, तलवार आदि, जो उन्हें देवताओं से प्राप्त होते हैं। कई योद्धा इंद्र को प्रसन्न कर तपस्या के माध्यम से अस्त्र प्राप्त करते थे। अर्जुन ने स्वर्ग यात्रा के दौरान इंद्र से अस्त्र प्राप्त किए और प्रशिक्षण किया।
इस प्रकार इंद्रदेव स्वयं शक्तिशाली अस्त्रों के धारक है और वह आवश्यकता अनुसार अन्य योद्धाओं को भी अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें राक्षसों और धर्म विरुद्ध शक्तियों का नाश करने में सहायता मिलती है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा तथा दानवों के वास्तुकार मायासुर की सहायता से किया था, जो मूल रूप से खांडवप्रस्थ नामक वन क्षेत्र था, जिसे इंद्र के समान दिव्य और भव्य बनाने के कारण इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया और यह आज के दिल्ली के क्षेत्र विशेषकर पुराना किला में स्थित माना जाता है। धृतराष्ट्र के कहने पर पांडवों को हस्तिनापुर से खांडवप्रस्थ एक बंजर वन क्षेत्र दिया गया। श्री कृष्ण के कहने पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने इस स्थान को एक शानदार शहर के रूप में डिजाइन किया। विश्वकर्मा ने भव्य महल, चौड़ी सड़कें और सुंदर बगीचे बनाए। मायासुर एक दानव वास्तुकार ने सभा नामक एक जादुई और भ्रम पैदा करने वाला महल बनाया, जो इंद्रप्रस्थ की सुंदरता को और बढ़ाता था। इंद्र के समान दिव्य रूप दिए जाने के कारण इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन विश्वकर्मा मुख्य वास्तुकार मायासुर माया सभा के लिए खांडवप्रस्थ वन वर्तमान दिल्ली के पास पुराना किला क्षेत्र पांडवों की राजधानी बनाना और कौरवों से अलग एक समृद्ध राज्य स्थापित करना, यह निर्माण महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पांडवों के लिए एक शक्तिशाली और सुंदर राजधानी प्रदान की। द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी के अनुसार पंचाल नरेश द्रौपद ने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें शर्त यह थी कि कोई योद्धा एक घूमती हुई मछली की आंख को तेल के पात्र में उसके प्रतिबिंब को देखकर निशाना लगाएगा। कई राजकुमार असफल हुए, जिसमें दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे। ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने इस कठिन चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में चुना। स्वयंवर की प्रक्रिया राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें भारत के सभी प्रमुख योद्धाओं और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त इस प्रतियोगिता में एक घूमती हुई मछली की आंख को तेल के पात्र में उसके प्रतिबिंब को देखकर बाण से वेदना था। जो भी योद्धा सफल होता, द्रौपदी उसे वरमाला पहनाकर अपना पति चुनती। स्वयंवर में कई शक्तिशाली योद्धा शामिल थे, जैसे कि दुर्योधन और उसके भाई कर्ण और पांडव जो ब्राह्मण वेश में थे। किसी भी योद्धा ने प्रतियोगिता पूरी नहीं की। कई तो धनुष पर प्रतीक्षा तक नहीं चढ़ा पाए, जबकि जो चढ़ा पाए वे प्रतिबिंब देखकर निशाना नहीं लगा सके। कर्ण ने आसानी से धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाई और निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन द्रौपदी ने सूतपुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और मछली की आंख में तीर मारा। अर्जुन की जीत के बाद द्रौपदी ने उन्हें माला पहनाई और वह ही द्रौपदी के पति बने। बाद में पांडवों की पहचान सामने आने पर द्रौपदी का विवाह सभी पांचों पांडवों से हुआ। वनवास और अज्ञातवास महाभारत की दो अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई शर्त थी, जिसमें वनवास का अर्थ जंगल में समान रूप से रहना था 12 साल और अज्ञातवास एक का मतलब बिना पहचाने गुप्त रूप से किसी अनजान जगह पर रहना था। अगर अज्ञातवास में कोई पांडव पहचान लिया जाता तो उसे फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया था। वनवास में पहचान का डर नहीं था, लेकिन अज्ञातवास में पहचान छिपाना सबसे बड़ी चुनौती थी। वनवास कठिन तपस्या का काल था, जबकि अज्ञातवास पहचान छुपाने की कला और धैर्य की परीक्षा थी। महाभारत का विराट युद्ध
जिसे गोहरण पर्व भी कहते हैं, पांडवों के अज्ञातवास के दौरान हुआ, जब दुर्योधन ने विराटनगर पर हमला कर गाय गोधन हड़पने की कोशिश की, जिसे अर्जुन प्रहलाद रूप में अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे कौरव महारथियों को पराजित कर विफल कर दिया, जिससे पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने की पुष्टि हुई और विराट के यहाँ पांडवों की पहचान उजागर हुई, जिसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विराट युद्ध के मुख्य बिंदु पांडवों के 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास का अंतिम चरण था। दुर्योधन ने विराटनगर पर आक्रमण कर दिया, जो पांडवों का आश्रम स्थल था। विराट के पुत्र उत्तर कुमार कौरवों का सामना करने लगे, लेकिन डर गए। तब अर्जुन, जो विहंगला के रूप में थे, अपना असली रूप दिखाया। शमी वृक्ष से गांडीव और तरकस उतारा और उत्तर को सारथी बनाया। अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सहित सभी कौरव योद्धाओं का सामना किया। उन्होंने कर्ण को घायल किया, द्रोण और भीष्म के धनुष काटे और सम्मोहन अस्त्र से कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। कौरवों की हार हुई और वे विराटनगर से खाली हाथ लौटे। भीष्म ने पुष्टि की कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया था। युद्ध के बाद अर्जुन ने विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव अपने पुत्र अभिमन्यु से कराया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाभारत युद्ध के अंतर विराट युद्ध महाभारत के विशाल युद्ध से बहुत छोटा था, जिसका उद्देश्य गोधन की रक्षा और अज्ञातवास की समाप्ति की पुष्टि करना था, जबकि महाभारत का उद्देश्य धर्म की स्थापना और राज्य की प्राप्ति था। विराट युद्ध में अर्जुन ने अपने पूरे बल और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, जबकि मुख्य महाभारत युद्ध में कुछ नियमों का पालन करना पड़ा। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता महाभारत के केंद्र में है, जो श्रेष्ठता की इच्छा, सामाजिक अपमान और नियति से जन्मी है, जिसमें कर्ण पांडवों से ईर्ष्या और दुर्योधन के प्रति वफादारी के कारण अर्जुन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, और यह प्रतिद्वंदिता अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण के दुखद अंत का कारण बनती है, जहां वह परशुराम और पृथ्वी के श्रापों के कारण कमजोर पड़ जाते हैं और अर्जुन द्वारा मारे जाते हैं, जो महाभारत की एक प्रमुख गाथा है। कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण पांडवों और समाज से तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण पांडवों और समाज से तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिससे अर्जुन, जो इंद्र का पुत्र और श्रेष्ठ योद्धा था, के प्रति ईर्ष्या और उनसे आगे निकलने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया, जिससे कर्ण की वफादारी दुर्योधन के साथ हो गई और वह पांडवों के खिलाफ खड़ा हो गया। पद्म पुराण के अनुसार कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनकी यह प्रतिद्वंदिता थी, जिसमें नर अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। कर्ण को अर्जुन के बराबर का योद्धा बनाने से इनकार कर दिया गया, जिससे अपमानित होकर वह दुर्योधन के साथ हो गया और बाद में द्रौपदी चीरहरण के समय उसकी कटु वाणी ने पांडवों को बहुत आहत किया। युद्ध में दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ, जहां अर्जुन ने कर्ण के रथ का पहिया धंसने और परशुराम के श्राप, अंतिम समय में विद्या भूल जाना के कारण असहाय होने पर उसका वध किया। कर्ण को परशुराम और ब्राह्मणों के श्राप मिले थे और इंद्र द्वारा कवच कुंडल दान करने से वह कमजोर हुआ, जिससे उन्हें अर्जुन के हाथों पराजय मिली, जो उनकी नियति का हिस्सा था। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय,
व्यक्तिगत सम्मान और दैवीय नियति की एक जटिल गाथा थी, जिसका अंत अर्जुन की विजय और कर्ण के बलिदान के रूप में हुआ। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा के अमरत्व का उपदेश दिया, जिसमें मुख्य शिक्षा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा को अविनाशी बताया, मोह से बचने, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और हर स्थिति में संभव रखने की सीख दी, जो जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। जब युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके टूटे मनोबल को जोड़ने और उन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान देने के लिए यह उपदेश दिया, जिसे गीता उपनिषद या भगवद गीता भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन का संदर्भ महाभारत युद्ध पांडव कौरव, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और यह भूमि ऐतिहासिक व धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह वह भूमि है जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन के लिए एक वंशवादी संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर में कर्म और धर्म का उपदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। यह युद्ध भूमि की कठोरता और युद्ध की अनिवार्यता के कारण चुना गया था। कुरुक्षेत्र को वेदों और वैदिक संस्कृति से जुड़ा एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ ऋषि मुनि ने मनुस्मृति की रचना की थी। कुरुक्षेत्र में उनका प्रदर्शन महाभारत के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐतिहासिक प्रदर्शन, गीता का उपदेश से लेकर आधुनिक समय के राजनीतिक प्रदर्शनों जैसे कई अर्थों में समझा जा सकता है। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है। धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने सिर्फ कौरवों को नहीं बल्कि अपनी शंकाओं को भी हराया और हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उनकी यात्रा वीरता, तपस्या और अटूट निष्ठा का प्रतीक है, जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार वासकाल से लेकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक अर्जुन की यात्रा धर्म, कर्तव्य और आत्म साधना की एक अद्भुत गाथा है। उनके जीवन से हमें निष्ठा, धैर्य और ज्ञान का पाठ मिलता है। दोस्तों, आपको अर्जुन का कौन सा गुण सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप महाभारत की ऐसे ही और कहानियाँ देख सकें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।